नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन नेटवर्क में। तो हमने कल करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन देखे थे, इसी हिसाब से चलो आज और जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि पैड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है, कहाँ स्थित है। आप लोगों को अगर पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं पता होगा तो देखते रहिए। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। तो वो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ नक्षत्रशाला स्थित है। पहला क्वेश्चन का आंसर है भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ है, दिख रहा होगा आपको, रामपुर में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान नगरी किस शहर में अवस्थित है। विज्ञान नगरी किस शहर में अवस्थित है। अगर आपको पता है तो कमेंट में भी लिख दीजिए, विज्ञान नगरी किस शहर में अवस्थित है। तो आपका वो शहर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में। ठीक है। विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, वो क्षेत्र कौन सा है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो वह क्षेत्र है पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। चलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। कौन सा, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कहाँ तक है, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है। ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में हम लोग मनाते हैं, वहाँ के लोग मनाते हैं। किस राज्य में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, वो राज्य कौन सा है। राज्य है केरल में। कहाँ मनाते हैं, केरल में नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं, केरल में। अगला पॉइंट है 6 नंबर क्वेश्चन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र। किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं कौन, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। वो वाद्य यंत्र है क्या, सितार वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर संबंधित हैं, सितार से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। सिंधु सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य है वो, उस राज्य का नाम है गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। सिंधु सभ्यता स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। आपको आंसर है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। देखिएगा, सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, वो कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह
को। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह को। ठीक है, चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, वो किस सन में हुई थी? ठीक है, तो ये है 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा लगा था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान को बनाने में कितना पैसा, कितना खर्चा खर्च हुआ था? कितना पैसा खर्च हुआ, कितना खर्चा लगा था? ठीक है, संविधान बनाने में कुल कितना खर्चा लगा था? संविधान बनाने में 63,96,325 63,96,325 रुपये लगे थे संविधान बनाने में, लेकिन इसको पूरा का पूरा 4 लाख 64 लाख 63 नहीं 64 लाख मानते हैं। कितना मानते हैं? लगा इतना था, लेकिन मानते हैं कितना? पूरा 64 लाख खर्च मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के कुल शब्दों की संख्या कितनी है? संविधान में कुल शब्द, पूरे संविधान में कुल शब्द कितने हैं? संविधान में कुल शब्द हैं 1,17,369। संविधान में पूरे कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं पूरे संविधान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के कुल पेजों की संख्या कितनी है? जो संविधान के पेज हैं, पेज वो कितने हैं? संविधान के कुल पेजों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के पेजों की कुल संख्या है 234। कितने हैं? 234 संविधान के पेजों की संख्या है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। संविधान का वजन कितना है? जो संविधान है अपना, संविधान का वजन, उसका वेट कितना है? संविधान का वजन है अपना 13 कितना है? 13 किलोग्राम। 13 किलोग्राम संविधान का वजन है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? अपने भारत में पहली ट्रेन, सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? कौन से सन में भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कब भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन चली थी। कहाँ पे? भारत में। अगला क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। सन 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई थी या चली थी? भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? लाइट से चलने वाली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी भारत में? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1925। कब चली थी? 1925 में। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। चलते देखते हैं अब 17 नंबर क्वेश्चन को। इसमें दिया गया है कौन सी चीज़ कभी सड़ती नहीं है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं सड़ती है? देखिए कौन सी चीज़ कभी सड़ती नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका शहद। शहद कभी सड़ती नहीं है। ऐसी शहद है जो कभी नहीं सड़ती है। मकड़ी, अगला
क्वेश्चन नंबर अगला 18 नंबर, मकड़ी बिना कुछ खाए कितने दिन रह सकती है? मकड़ी बिना कुछ खाए कितने दिन रह सकती है? आपको पता है? पता हो तो कमेंट में भी बता दीजिए। मकड़ी बिना खाए कितने दिन रह सकती है? मकड़ी बिना खाए 10 वर्ष। 10 वर्ष रह सकती है बिना खाए। मकड़ी कितने वर्ष रह सकती है? 10 साल रह सकती है। अब अगला नंबर है 19, ज़्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? अगर हम लोग ज़्यादा नमक खाएंगे तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? ज़्यादा नमक खाने से कौन सी बीमारी होती है? हार्ट अटैक। कौन सी? हार्ट अटैक। ज़्यादा नमक खाने से हार्ट अटैक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सा जीव स्वाद अपने पैरों से लेता है? ऐसा कौन सा जीव है जो अपने पैरों से स्वाद लेता है? बताइए, ऐसा कौन सा जीव है जो जीव स्वाद अपने पैरों से लेता है? ऐसा जीव है तितली। तितली स्वाद अपने कहाँ से लेती है? पैरों से। तो आपको ये जो हमने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट और लाइक देकर जरूर जाएं।